को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र और यहां आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। भक्ति के विषय में हमने भक्ति के उच्च कोटि के आचार्य नारद महाराज जी के आधार पर 3 भागों में विचार विमर्श किया और आप भूलेंगे नहीं। भजनम भक्ति, भंजनम भक्ति, भागो भक्ति। भजन में रस आए इसी को भक्ति कहती हैं, पढ़ने में रस आए इसी को भक्ति कहती है, सत्संग में रस आए इसी को भक्ति कहती है, एकाग्र होकर के अपने में रस आए इसी को भक्ति कहती है। या भंजनम, जो अपने मन में वृत्तियां नहीं लानी थी, अज्ञानता द्वारा आ गई, इनको निकाल देने का नाम भक्ति है। ये खोटी वृत्तियां, ये राग द्वेष विशेष करके ये जब हमें हमसे रूठ जाती हैं, निकल जाती हैं, बाकी कह रहे जगह ये सब निकल जाए तो बाकी भजन भगवान की याद। इसके बाद फिर उन्होंने क्लियर किया, हम जैसे अल्पज्ञों के लिए, भागो भक्ति, मेरा मन भगवान के भाग में आ गया, तन मेरा परिवार के भाग में गए, करे सेवा उनकी बहुत ज्यादा, लेकिन मन मेरा तो जो भगवान के भाग में आया, इसलिए मन द्वारा चिंतन मैंने संसार का इर्द गिर्द कर नहीं करना, इसी को भक्ति कहते हैं। माइंड को हमने रिजर्व कर दिया अपने भगवान के चिंतन के लिए। अति सुंदर। तीनों में से कोई ना कोई आपको बहुत प्यारा लगेगा और आप उसी अनुसार मेरे देवियों सज्जनों अपने जीवन को बना रहे हैं, बनाते चले जाएंगे। मेरा काम तो उसे स्पष्ट करना है और भी सुगम सुबोध बना देना है, ताकि आपकी कोई शंका वो दूर हो जाए और मन जम जाए भगवान जी में। आइए अब हम 12वें अध्याय के उस प्रसंग को ले रहे हैं। भक्ति से भरपूर है 12वां अध्याय, जहां भगवान जी ने 13वें श्लोक से शुरू किया है गुणों का ब्यौरा। ब्यौरा कहती है विवरण को, डिटेल को। हमारे प्रभु अब दिव्य गुणों का ब्यौरा दे रही हैं। एक लौकिक गुण होती है, समय बड़ा थोड़ा होता है, अगर उसको गिनाने लग जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। एक ये जो है ये दिव्य है, अलौकिक है, मेटाफिजिकल है, डिवाइन क्वालिटीज है। अब डिवाइन क्वालिटीज हमारे में होनी जरूरी है। किसी को नौकरी चाहिए तो कहते ठीक है आप ग्रेजुएट हैं जी, अप्लाई करो। तो उनकी पहली विशेषता यह है कि वो बीए पास हो, ठीक है। आप शादी करना चाहती हैं, ठीक है। कोई घर आया, ये इतनी पास है, कमाती है, क्या अर्निंग हैंड है जी, ठीक है, हम बात चलाते हैं। तो विशेषताएं, जैसे मेरे प्रभु मेरे इष्टदेव मुझे क्षमा करें, प्रेम में विशेषता कोई नहीं होती। भगवान दे तो नहीं है, वो भी सिर्फ अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए। बड़े बार ये बड़ी विलक्षण है जिनका मेरे प्रभु ने विस्तार किया 12वें अध्याय में, है ये बड़ी विलक्षण बात। प्रेम में कोई विशेषता नहीं होती। प्रेम में क्या होती है? कुर्बानी होती है। प्रेम में अपने आप को निछावर करना होता है। जैसे मैं उस दिन प्रसंग सुना रहा था, द्रौपदी से जब मेरे इष्टदेव जी की पटरानियों ने पूछा, हमारे तो एक ही भगवान है, हम उनको नहीं रिझा पाई, तेरे 5 है, तू पंचाली है, कैसे इनको खुश कर लेती है? तो जवाब कितना सुंदर दिया था, मैं अपने आप को कुर्बान कर देती हूं, मैं इन 5 कहने मात्र में, वरना मैंने निछावर कर दिया है इनके ऊपर अपने आप को। अच्छा, इसलिए वो मेरा बड़ा आदर मान करते गए। अब हम समझ गए हमारे में अभी अहम पना, मैं पना है, जो भगवान हमारे से रूठ जाते हैं। इसी तरह प्रेम में अपनी कुर्बानी, अपना बलिदान, अपने आप को सौंप देना,
जिसको हम कहा करते हैं राजी हैं हम उसी में जिसमें हाय, इसको प्रेम कहते हैं। ये प्रेम छलकता हुआ प्रेम है, छलकता हुआ। गागर में इतना पानी ना आए और आप डालते जाए तो उसे कहे छलकता हुआ, ओवरफ्लो कर गया पानी। ये प्रेम छलकता कब है? जब ये भाव आ जाता है राजी बारजा, जो आप कर रहे हैं प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरी इच्छा है, बड़ा मन भगवान का प्रसन्न होता है। फिर ये गुण जिसका वर्णन आज से शुरू होना प्रारंभ हो रहा है, क्या मतलब? केवल अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। अंतःकरण हमारा कई जन्मों से अगर जन्म नहीं मानता कोई आपका, आप में से किसी का मन, मेरी कोई जिद नहीं है, तो जन्म अनेक पर जिद नहीं, हम इसी जन्म को ले लें। कितने वर्ष गुजर गए क्या भगवान के उलट करते करते। एकाग्र रहना सब। जैसे ही भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में मानव बनाए और मानव के लिए ये धर्म बनाया। धर्म नाना प्रकार के नियमों के समुदाय का नाम है। ये नहीं किसी महात्मा ने धर्म चला दिया, हमारा वैदिक धर्म नहीं मानता ये बात। धर्म हमेशा भगवान से चलाया हुआ होता है। जिसने सृष्टि बनाई उन्होंने ही हम सब के कल्याण के लिए धर्म बनाया। यही गीता में आ रहा, मैं दीन अज़ल का भी हूं, मेरी जात आली में रहा सदा। मैंने शुरू से जो नियम बनाए गए उन नियमों को धर्म कहते हैं। हम उसी वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। तो फिर ये नियम जो महाराज जी बता रहे हैं सिर्फ अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। चूंकि मनमानी की है ना, मनमानी करने से क्या हो गया? जो रजोगुण के भाग में थे वो हमारे भाग में आ गए। क्यों? हमारे में मिला जुला था, सतोगुण भी था, रजोगुण भी था, दोनों गुण मिल रहे थे। अब भगवान ने विशेष कृपा कर दी, इसमें विशेष कहूंगा, रजोगुण कम होता चला जा रहा है, सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अगर प्रातः काल उठने के आप आदि होकर भगवान के चरणों में हाजिर दें, सतोगुण बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। रजोगुण केवल 10% रह जाएगा, तमोगुण न होने के बराबर। अगर केवल प्रातःकालिक उठने का आप आदि हो जाए, इतनी कृपा कर देते हैं मेरे प्रभु, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। जो केवल भगवान के लिए प्रातःकाल उठ के शारीरिक रूप से पवित्र होकर भगवान के चरणों में अपने आप को खोने की चेष्टा करते हैं, या मेरी देवी अपने आप को गुम करना चाहती हैं। प्रातःकाल महाराज जी के पावन नाम को लेकर अपने को गुम किया, रस आने लगा, बड़े प्रसन्न होते हैं प्रभु, बड़े प्रसन्न। तो अब जो गुण जा रही है ये केवल ये मन में रखिए, अंतःकरण को विमल करने के लिए। प्रश्न करो मेरे पर, विमल या निर्मल करने का मतलब क्या होता है? जो खोटी वृत्तियों ने आकर के अपना प्रभाव डाला, काम ने, क्रोध ने, मोह ने, लोभ ने, अहंकार ने, ये सारे काम का ही परिवार है। काम से क्रोध पैदा होता है। अच्छा, काम पूरी हो गई, जो चीजें पूरी हो गई उनके साथ मोह हो जाता है, वो और लेने का दिल करता है तो लोभ हो गया। काफी चीजें मेरे पास है और उसी पड़ोसियों पास नहीं तो अहंकार हो गया। ये काम का परिवार। अब इन्होंने आके खराब किया, इसको हम कहेंगे संग दोष, जो पहले विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं। अब उनको निर्मल करने के लिए ऐसे दिव्य गुण चाहिए। आपने आंगन साफ करना है तो पहले झाड़ू से साफ कर लो। जिस झाड़ू ने साफ करना है उसको पहले रगड़ो, दीवार पे मारो। कल कहीं आपने गीले पानी में झाड़ू मारा तो वो मिट्टी मिट्टी थी नाली के अंदर, तो सारी मिट्टी जम गई है झाड़ू पर। ऐसे झाड़ू को मारेगा और खराब करेगा फर्श को, हाँ, कमरा और भी खराब होगा। तो पहले उस झाड़ू को दीवार पे मार के 2-4 बार मार मूर के जरा और रगड़िए, उसे साफ कीजिएगा। अगर खुरपा घर में पड़ा तो खुरपा मार मार के क्लियर कर दो। अब जब झाड़ू साफ है तो आगे ये भी साफ होगा। इस तरह अंतःकरण को निर्मल करने के लिए ये जो भगवान जी गुण बता रहे हैं, अंतःकरण को साफ करने के लिए झाड़ू, ये बुहारी है। इससे अंतःकरण में जो भी थोड़े बहुत भी संस्कार होंगे या कमी होगी, ये दूर कर देंगे, ये दूर हो जाएंगे। तो आओ इतनी श्रद्धा और प्रेम लेकर, जैसे प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी। मैंने कहा मैं तो पहले अध्याय को नए यज्ञ से प्रारंभ कर रहा था, नहीं प्रभु की इच्छा हुई, कुछ दिन बीच में छुट्टी हो गई, उसके बाद फिर ये नए नए भगवान विषय मेरे आगे रखते गए, उसमें प्रकाश डलवा लिया। अब ये प्रेरणा दे दी कि गुणों का ब्यौरा दो। हम तो हाजिर है, कठपुतली है भगवान के हाथ में, जैसे वो कहें तो आप उसी पर प्रकाश डाल रहा हूं, जैसे वो मुझे प्रेरणा देते जाएंगे, भूलता जाऊंगा, निमित्त मात्र हूं।
तो बस ये मन में रख के कि इससे मेरा अंतःकरण निर्मल, विमल एवं स्वच्छ होगा, जिससे क्या होगा, एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र मन संसार के संकल्प विकल्पों को छोड़ देता है। वाह, हर देवी जरा एकाग्र रहना। एकाग्र मन संसार के संकल्प विकल्प नहीं करेगा। बस यही साधना की चोटी है, यही साधना की चरम सीमा है। आई मीन टू से इट इज क्लाइमेक्स। इसके परे कुछ नहीं। क्या होगा, फिर मन भगवान में तलीन। प्रभु का ये फरमान तो एक बार याद कर लिया करें, ख्याल उसके वश में, मन महव छटिया जाएगा। जब उसे संकल्प विकल्प वश में कर लिए तो मन बुद्धि में चला जाता है। जैसे आप शादी करके ससुराल चली गई, तो जब मन के संकल्प विकल्प होता, मन कहता मेरी जरूरत ही कोई नहीं। जब आपको मां बाप ने किसी पुरुष के हवाले कर दिया, यही तेरा पति, ये मेरा पति, हाँ, अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। भाभियां भर भर के कटोरे दूध के पिएंगी। शुक्ल है निकली परे, कभी कभी ताने मारती थी, भाई को भड़काती थी, हमें मरवाती थी। मेरी भाभियों ने भर के कटोरे दूध पीते, डोला तोड़ के। जरा जब तेरी डोली आगे गई बड़ी खुश होती है, बड़ी। तो ठीक हुआ, अब आप नहीं रहेंगी, क्योंकि अब मेरे माँ बाप ने दे दिया। जब मन की संकल्प विकल्प खत्म, तो मन अपने असली स्थान बुद्धि को चला जाता। वाह, ये याद रखना, मन के अपने आप में कोई हस्ती नहीं, कोई सत्ता नहीं। जिसने इतना तंग कर मारा, इतनी हालात किया हुआ है, जीवों को जन्म मरण में डाल रखा है, अपने में कुछ नहीं है। हमारे कच्चे इरादों के कारण से इसकी कुछ हस्ती बन गई है, हमारे कच्चे इरादों से। अगर हमारे इरादे मजबूत हो जाए तो आप सोचना, अगर मन में शंका हो तो मैं चुप कर जाता हूं, आप बोल लो। हमारा पक्का इरादा हो जाए, मन की अपने आप में हस्ती कोई नहीं। दादेवीर बच्ची बड़ा इनकलाबी विचार जो भगवान जी ने हमें दिया, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। हमारा इरादा पक्का हो जाए, हाँ, मन की हस्ती कोई नहीं, मन अपने आप में खत्म। क्या, मन बुद्धि के पास चला जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा, शादी करने के बाद अब आप ससुराल में रहेंगी, 6 दिन भी रहो तो गलियों महल्ले वालों को पता नहीं क्या पेट में दर्द हो जाती है। बार बार पूछते, क्यों धी गई नहीं, धी तेरे घर में आ गई है। बार बार उनको पता नहीं क्यों नहीं वो खा लेती हाजमोले की गोलियां। बार बार दर्द होती है, गई नहीं, सुख तो है ना, लड़के तो नहीं आई। यानी जो इतनी 25 साल अपने माँ बाप के पास रह गई, वो अगर 10 दिन भी रह जाए तो गली वालों में वट उठती है पेट में। शाबाश, ऐसा धन मेरे भगवान ने आपको बनाया है। भगवान करे फिर ना नारी जन्म में आना। परमात्मा मेरी सुन ले, अगर कटिंग भी करवानी है तो नर के चोले में आना। अगर कटिंग फिटिंग भी करवानी है तो नारी की कटिंग न करवाना। भगवान मेरी सुन ले। तो अगर इंसान का पक्का इरादा हो जाए, पक्के इरादे का मतलब है मर मिटने का इरादा हो जाए, तो संकल्प विकल्प खत्म। एकाग्र रहना, मैं बार बार आपको कहता हूं, अगर मन के हमने कुछ बना रखा है सिर्फ अपने कच्चे इरादों से, जब भी आपने कोई इरादा किया उसके बाद पक्का इरादा, मर मिटूंगा पर यह करना है मैंने। और जो भी भगवान की ओर गए, जिनकी जीवनियां पढ़ी हैं या अभी नहीं पढ़ी तो कुछ पढ़ो, अपनी लाइब्रेरी से ग्रंथ लेकर के जरूर पढ़िए। नारी भगत एक छोटी सी पुस्तिका है, हमेशा के लिए घर में रख लो। केवल 5 आने की है कि 10 आने की है, गीता प्रेस से निकलती है। नारी भगत, 5-6 नारियों का जीवन है, आपके लिए गुरु है। वो सारियां सारी की सारी गुरु है, और उनको बार बार पढ़ना। नारी भगत ग्रंथ का नाम है। कैसे इरादे किए, पक्के दृढ़ इरादे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मर के खत्म हो जाएंगे हैं, पर प्रभु आप चलना तेरे मार्ग पे। इस तरह भक्तों की जीवनियां आपने पढ़ी हैं, और भी पढ़ने की कोशिश करना, जिनमें चोटी के भगत हो। भगत सुधाकर, अगर आपको मिल जाए लाइब्रेरी से, भक्त रत्नाकर, पढ़िए 5-6 भक्तों की जीवनियां, बड़े कमाल के। कितने कष्ट मिलती हैं, सिर्फ भगवान आजमाते हैं, लेकिन डटे रहे। उन्हीं के नक्शे कदम पर या पद चिन्हों पर हम सब भाग रहे हैं। पहले इरादा पक्का, अब फिर मुझे बताना मन किसे कहते हैं? अगर हमारा इरादा पक्का, जैसे भगवान ने कहा, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, तो पक्का हो करके मेरी भक्ति में लग जा। यानी मन में चिंतन, भक्ति का अर्थ और कुछ न लगाना,
माला फेरना, ये जो कुछ भी होता है सिर्फ अपने मन को पक्का करने के लिए, मन में भगवान का चिंतन करने का साधन है माला, सत्संग, गीता जी का पाठ, प्रातःकाल उठना, ताकि हमारा मानसिक चिंतन जारी हो जाए। ये जितने भी साधन है मन को भगवान में टिकाने के लिए, जैसे छोटे बच्चे को हमें तो अपने दिन याद आते हैं, माँ उंगली पकड़ के स्कूल ले जाती थी प्राइमरी क्लास में, पहली जमात में, कच्ची पक्की में नहीं जाते थे, क्योंकि माँ ने लाड प्यार इतना दिया कि दिल ही नहीं करता माँ को छोड़ने का। कभी माँ रास्ते में उठाती, कभी गोदी में लेती, कभी आगे ले जाती, फिर स्कूल के दरवाजे तक ले जाती। अब तू जाएगा, अब मैं जाऊंगा, फिर तुझे लेने भी आ जाऊंगा। अच्छा मैं यहीं आके बैठूंगा, तो आ जाना, मैं तेरे से पहले आ जाऊंगी, तू अब जा पढ़। फिर स्वभाव पड़ गया, रोज ले जाते स्वभाव। इसी तरह ये जो कुछ भी हम धार्मिक क्रियाएं करती हैं, अबोध मन को भगवान का प्यारा बनाने के, अबोध है ना, इमेच्योर्ड माइंड। जो गंदी गंदी बातों में लगे उसे हम अंग्रेजी में इमेच्योर्ड कहेंगे, अपने राष्ट्रभाषा में कहेंगे अबोध, जिसकी बुद्धि नहीं खुली, यानी कच्ची बुद्धि वाला, इमेच्योर। तो ये सारा हम स्वभाव बना रहे हैं। भगवान करे ये स्वभाव बन जाए, और ये सबसे पहले पक्का इरादा। ये जो गुण मैं बताने जा रहा हूं भगवान की प्रेरणा से, 13वां श्लोक, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19 तक गुण आ जाएंगे। उसके बाद जिसने ये पक्का इरादा कर लिया कि यही जो 7 श्लोक है, इनके गुण तो मैं अपना के छोड़ूंगा। कितना प्यार दिया। 20वें श्लोक में गुण कोई नहीं, अपने 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक 20, उसमें कोई गुण कोई नहीं है। उसमें भगवान ने छाती से लगाया है आपको, आप सबको। क्यों? उन्होंने कहा इन्होंने पक्का यकीन से जो रखते गए, इन्होंने पूरी श्रद्धा से अपने अंतःकरण को गर्म कर लिया है कि भगवान चलना इसी रास्ते पर। उसमें तो भगवान ने प्यार दिया है, उसमें भगवान ने आपको आशीर्वाद दी है। वही भक्त गए जो मकसूद आला समझ ले मुझे, उनको तो दुनिया में चोटी का अगर कोई उद्देश्य है तो यही भक्ति उद्देश्य होना चाहिए। वही भक्त गए सबसे प्यारे में। कितना प्यार दे रहे हैं वो। बीच में गुण कोई नहीं बेटी, देयर आर नो डिवाइन क्वालिटीज। भगवान ने कहा ये जो सातों को इनके प्रति श्रद्धा करके दिलो जान से अपने जान को हथेली पे लेके जुट गया है अर्जुन, वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। देखिए क्या स्पष्ट कह रही है। आपके लिए कहा, मेरी आप देवियों के लिए कहा है, तो 7 ही श्लोक सिर्फ। 8वें में तो भगवान का प्यार, भगवान का वचन, जिन्होंने इतनी श्रद्धा कर ली है और पूर्ण रूपेण लग गए, जुट गए। शाबाश। प्रारंभ करूं मैं अब। ये गुण झाड़ू का काम करेंगे हमारे अंतःकरण के संस्कारों और विकारों को दूर करने के लिए। संस्कार होती हैं जब हमने कोई कर्म कामना करके किए। मैं संस्कार विकार को 2 ही तो है जिनको मिटाना होता है। हमारे अपने राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे संस्कार और विकार, बैड इंप्रेशंस एंड नेगेटिव क्वालिटीज। अब बैड इंप्रेशंस क्या है? जो कर्म हमने मोह में, कामना में, इच्छा में किए, वो कर तो लिया हमने, लेकिन वो जो अपना प्रभाव छोड़ गए उन्हें संस्कार बोलते हैं। आपने कोई भी कर्म किया, हाँ, लेकिन भगवान के नाम पे नहीं किया, कामना रख के किया, इच्छा रख के किया, मोह रख के किया, लोभ रख के किया, हाय, ये सब हमने मिट्टी पाई है। तो कर्म करने को कर लिया हमने। बच्चे को गोद में लेने को कोई पाप तो नहीं, पाप है, उसको पालना कोई पाप तो नहीं। एक पाप किया जो कर्तव्य न समझ के मोह के कारण में किया। वह बच्चा तो बड़ा हो, उसके संस्कार अपने अंदर। याद रख, भगवान ये नियम ही ना बनाते। सुनो नेक जीवो और नेक देवियों, पति से प्यार करना कोई पाप है या पत्नी को अपने समझ के प्यार करना कोई पाप है? कोई नहीं, शुरू से चलता आया है। लेकिन कर्तव्य नहीं समझा। हम अटैचमेंट में मैं रह नहीं सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अब ये बात मार गई। इसने क्या किया? मन पर संस्कार डाल दिए। अब क्या होगा? अगर संस्कार पड़ गया तो उनका चिंतन होता रहेगा। संस्कारों से विचार, विचारों से कर्म, कर्मों से स्वभाव। या हमारे परमात्मा जी बनाते ही ना। रोटी खाना कोई पाप है नहीं, भगवान कहते खाओ, लेकिन हमने लज्जत लेके खाया। चटनी बड़ी अच्छी है, सब्जी बड़ी अच्छी है, मां मुझे और सब्जी दे दे, हलवा बड़ा अच्छा है। करना क्या था? केवल भूख मिटाने के लिए जो भी मां ने परोसा था, जो भी दिया, लेकिन हमने तो लज्जत लेके। अब फिर वो कुछ देर के बाद दिल करेगा, मां वो पूरी और हलवा कब बनाना है? ये क्यों? क्योंकि उसका स्वाद के संस्कार अंदर।
हाँ, आलू के माँ वो जो बीच में भर भर के आलू देती है, वो जो यूं मरोड़ मरोड़ के दिया जाता है, वो तू कब बनाएगी? समोसे। क्यों? समोसे तो खाए गए, मल मूत्र बन गया, लेकिन स्वाद। अब इसको हम संस्कार कहेंगे। वाह वाह, भगवान इसलिए पाठ पढ़ा रहे गए जो अब हम पढ़ेंगे आगे। और 9वें अध्याय में क्या कहा? अगर संस्कार नहीं कर्म तो हम करने हैं, और संस्कार ना पड़े तो भगवान एक ही बताया, मेरे प्यार में भर के काम कर, फकत मेरी खातर तू। अब मां की खातर नहीं करना था, पिता के खातर, पत्नी की खातर नहीं, पति किसने बताया ही नहीं, इनकी खातर नहीं, भगवान को सामने रख करके पत्नी के लिए, मां के लिए। नजर आता है मैं पत्नी के लिए कर रहा हूं, मैं पति देव के लिए कर रहा हूं, मां के लिए, लेकिन मन में यह भाव था केवल अपने भगवान को रिझाने और खुश करने के लिए। साथ में आपका भी भला हो जाता, सारों का, लेकिन हमारे मन पे संस्कार ना पड़ते। वाह, वो हिंदू धर्म, वो वैदिक धर्म, वो अग्नितवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कितनी शानदार बात हो गई, ये कितनी अच्छी बात हो गई। तूने सब्जी भी काट ली, कितनी छुरी तेज है, और तेरे हाथ भी नहीं जख्म हुआ। क्यों? क्योंकि पीछे लगा हुआ है लकड़ी का दस्ता। लकड़ी के दस्ते को पकड़ के आपने बड़ी मेहनत लगनी पड़ती है पेठे को बनाने के लिए। हमारे लंगर में तो पेठा बनाते तो हैं, पर 1 2 3 दिन तो उन बेचारों को हाथ लूस जाते। पेठा आप ना लाया करें भाई, खुशी से नहीं बनाते ये लोग, क्यों? कटना बड़ा मुश्किल है, उसके इतना सख्त छिलका होता है, लंगर में लाते तो, पर बड़ा मुश्किल है। इन बिचारियों के हाथ रगड़े जाते हैं। तो क्यों हमारे हाथ बच गए? क्योंकि हमने दस्ते से पकड़, दस्ता और फला 2 चीजें ना, ब्लेड और आगे, इधर तो आगे ब्लेड हो गया जो लोहे का, पीछे हो गया आपका हैंडल। अब हैंडल से पकड़ा तो उसकी छुरी नहीं लगी। इसी तरह कर्म हमारा वैदिक धर्म बताता है, जब आप भगवान के प्यार में करेंगे तब संस्कार नहीं पड़ेंगे, वरना क्या होगा? हर वक्त फल पे करते हैं, मैं पढ़ते रही हूं, मेरे मेरिट में आ जाऊंगी, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये बार बार। और अगर भगवान के प्यार में होगा जैसे होना चाहिए, मेहनत कर रही हूं जितना मेरा वश चलता है, आगे मेरे इष्ट देव जाने, कहां संस्कार पड़ेगा? वो चिंता तो भगवान का होगी, इस बात को पकड़ लो। वो मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, बड़ा लाभ उठा रहा हूं। वो बार बार चिंता तो अपने कन्हैया का होगा। मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा, समय जाया नहीं करता, टीवी के पास मैं नहीं बैठता, बाजारों में धक्के मैं नहीं खाता, काफी समय मैं पढ़ाई में देता हूं। आगे जाने मेरी इष्ट देव क्या होना है, मेरिट में आना है कि मैंने कहां आना है, ये वो बेहतर। और मैंने संकल्प भी कोई नहीं किया, इस पे विचार ही नहीं किया कि मैं मेरिट में आऊं, मेरे 80% नंबर आए, ये वो जाने, संस्कार कोई नहीं पड़ा। वाह, ये कितना अच्छा पॉइंट है। आप अपने दिलो जान से सेवा कर रही हो, सारे आपकी कदर करते हैं, पर अगर कामना रख लो मन में सारे मेरी कदर करें, तो फिर आप काम के साथ, अपने कर्तव्य कर्मों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। कबीरा मन तो एक है चाहे जिधर लगा। ये नहीं नुक्ता हमें दिया गया, किसी ने प्रोतों ने नहीं समझाया, हमें मां बाप ने नहीं दिया, स्कूलों कॉलेजों में ये जो दैनिक जीवन में आने वाली शिक्षा नहीं दी गई। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली चीज है। वो सिर्फ हमने कमाने की विद्या जरूर कॉलेजों स्कूलों से ले ली है, लेकिन हाउ टू लिव पीसफुली एंड कामली ये नहीं बताया गया। बस ये हाउ टू अर्न मोर एंड मोर, मोर एंड मोर अर्न, ये सीख लिया हमने। 2000 4000 10,000 कमा लिया, बट हाउ टू लिव हैप्पीली ये कुछ सिखाता ही नहीं। हालांकि हमारा देश धार्मिक देश है, वाह धार्मिक देश है मेरी देवी, लेकिन ये बात किसी बताई नहीं, ये भगवान जी बता रहे हैं। तब मैं आपको बार बार कह रहा हूं संस्कार नहीं पड़ेंगे। अब मैं अपना कर्तव्य समझ के जो भगवान ने प्रेरणा दी आया हूं, तो मैंने दिलो जान से भगवान की प्रेरणा लेकर समझा देना, आपको प्रेरणा भी दे देनी है। बस उसके बाद मुझे नहीं देखना, यही दिल है कि आप अपनाएं, अपना जीवन सफल करें, बस इसके बाद संकल्प ना आए। मैं यहां से जाऊं तो फिर आपके संकल्प ना आए, फिर मुझे भगवान का फिर कोई संस्कार नहीं पड़ेगा। प्रभु का चिंतन होता रहे मेरे मन के अंदर, फलानी अपना रही, फलानी अपना रही, फला क्या बनेगा फला, अब संस्कार पड़ जाएंगे। या पंडित जी मंदिर में गए, मैं तो दिलो जान से करता हूं, हाँ लोग आटा ही नहीं लाते, लोग दाल ही नहीं लाते, फिर मैं इस मंदिर रह की करूंगा, ये संस्कार पड़ेगा। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, वो मेरे अंत आता है। अगर यूं सोचता तो भगवान का तख्त हो जाता। वो मंदिर छोड़ने की कर रहा है क्योंकि आटा दाल नहीं आता, गुजारा ही नहीं होता। ये यूं संस्कार पड़ गए और कर्तव्य समझता तो भगवान मालो माल कर देते कि मेरे कन्हैया की इच्छा, मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा। शाबाश, तब हमारा ये वैदिक अद्वितीय अनुपम धर्म कहता है नो इंप्रेशन,
while working no oppression है। चलो आगे, मैं बताऊं संस्कार कब नहीं पड़ती, ये आप भूल जाएंगे, मैं भूलने दूंगा आपको। क्या 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 क्या, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरके अमल। करता हुआ भी अर्जुन वो नहीं करता जब वो मेरे सहारे से कर्म कर रहा है। भगवान ने तो बड़ा क्लियर किया। अब चिंतन ही पति का हो, पत्नी का हो, बच्चों का हो, पढ़ती नहीं है, ये कौन इसको लेगा आगे, मेरे सिर पड़ेगी। फिर अब संस्कार पड़ेंगे। पढ़ा रही हूं, सारियां लूड़ियां लगड़ियां सारियां लग जाती हैं, नहीं पढ़ेगी तो ना सही। आखिर ये अगर पैदा हुई है तो इसका घर वाला भी कहीं ना कहीं अपने होगा, गिगे गुगे साफ कर रहा होगा, वो भी होगा। और बात ये सत्य है, जहां लड़की पैदा होती है तो रब ਨੂੰ पता है कि इसका लड़का ही कहीं पैदा कर दूं। ये परमात्मा को बड़ा शौक है ना भी दुनिया बसानी है, तो आप चिंता ना किया करें। जहां आप पैदा हुई थी तेरी माँ भी चिंता करती थी, और जो आपको घर वाला मिला है ये पैदा हो चुका था। माँ इसको नए नए कपड़े पहनाती थी, सुझाती थी, लेकिन तेरी माँ बस चिंता करती रही। तुलसी ये आश्चर्य गए मन नहीं बांधे धीर। तुलसी ये बात निश्चित है, फिर भी कमजोर मन धीरज नहीं बांधता और चिंता करता रहता है। इसलिए हमने चिंता नहीं करनी, ये सब कुछ होता रहेगा, अपना कर्तव्य करना है। शाबाश। तो संस्कार नहीं पड़ेंगे अगर केवल भगवान के लिए कर्म किया जा रहा है, संकल्प कर्म उसके नहीं आ रहे। अब लोग विकार क्या है, आप में से कोई बताए? विकार विषय विकार मिटाओ, तो विकार किसे कहते हैं? ये काम क्रोध, ये लोभ अहंकार, ये निंदा मत्सर, जितने भी विकार मैंने जो तबाह करते वाले हैं। शब्द तो कार होता है बेटे, कर्म करना। तो वी लग गया उल्टे कर्म, गंदे कर्म, ये दोष भरे कर्म, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार राग द्वेष, ये विकार है। और ये मन में आगे रखने नहीं थे, मन के अंदर पता नहीं था। हमने काम को भी पाला, क्रोध को भी पाला, मोह को भी पाला, अहंकार को भी पाला, सारी गंदी वृत्तियों को अंदर रखा है। और इसी के आधार पे कर्म किए। अब कामी भी बन गया, स्वभाव बन गया, क्रोधी भी बन गए, लोभी बन गया, मोही बन गए, अहंकारी भी बन गए। अब ये सारे निकले, अच्छा ना निकले, आप कहेंगे ना निकले तो भगवान कहते वृत्ति नहीं एकाग्र होगी, ये में वृत्ति एकाग्र होने नहीं देते। हाँ, जरा सा किसी का बच्चा हो तो आप बच्चे लाते नहीं, बोल पड़ेगा तो बच्चा आप उसको बैठ नहीं देगी, ले जाना इसको बाहर ले जाओ, तेरे एक के कारण से अनेक दुखी हो रहे हैं। इस तरह ये शोर मचाती हैं। काम कितना शोर मचाता है, क्रोध कितना शोर मचाता है, साड़ के रख देता है हमें अंदर, लोग कितनी बेचैनी पैदा कर देता है। ये गंदी वृत्तियां, ये जो अच्छी वृत्तियां भगवान बता रही हैं, ये मन को शांत कर देती हैं, और ये जो वृत्तियां हैं ये हलचल मचा देती हैं। वैसे आप पंखे चला रहे हैं, सीलिंग फैन, तो गर्माइश दे दे, जब एटमॉस्फेयर में है ही गर्म हवा तो ठंडी कहां से दे? फिर किसने सोचा, इधर पंखा लगा दिया, आगे पानी लगा दिया, इधर पंखा चलता है, पानी के साथ छूता है, पानी से छू के इधर हवा आती, तो ठंडा तो होना ही हुआ। हवा कहां से ठंडी? हवा ठंडी कहां से? हवा जब पूरा हवा में या वातावरण में है ही गर्म हवा तो ठंडी कहां से दे? उन्होंने ये तरीका सोच लिया। ये हरिद्वार में देखा होगा भाई, वहां की हवा ठंडी होती है, नदी बह रही है, वहां जी कूलर इतना लंबा चौड़ा बह रहा है, तो हवा वहां छुई तो ठंडी आ गई। किसने सोच लिया भी आप छोटे पैमाने पर, एक स्मॉल स्केल पर आप अभी कूलर बना लेती हैं। तो इधर तो गर्म हवा है, प्रभाव पानी के साथ छूने के बाद जो आपके कमरे में आती है, दैट मस्ट बी कूल एंड कूलर एज वेल। ठीक इसी तरह ये जो वृत्तियां भगवान जी देने जा रही हैं, ये ठंडी हैं, जो हमारे अंतःकरण को, जैसे वो होता है रूम कूलर, और जो गुण बताए जा रही हैं ये हमारा माइंड कूलर, हमारे मन को ठंडा करेगा। और वो जो गंदी वृत्तियां हैं वो हमारे मन को भड़का देती हैं, हमारे मन को क्या बना देती हैं? मरुभूमि या रेगिस्तान, बड़ा बुरा हाल कर देती है। जैसे हुआ तो वो हमारे मन के विकार अब ये हटेंगे इन गुणों से। इसलिए इन गुणों के साथ जो मैं अपनी ओर से पूरा इंसाफ करने जा रहा हूं, आप भी एकाग्रता पूर्वक समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमने अंतःकरण निर्मल करना, जो काफी को निर्मल है, पर जो कसर रह गई है, भगवान जी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं तो काफी में कसर है। तभी ये अचानक दिव्य प्रेरणा मुझे मिली, जिसके अधीन होकर के मैं इस पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। आओ अब मैं दीवार न बनूं और इन गुणों को आपके बीच में ले आऊं। और ये गुण केवल शब्द नहीं होते, गुण देवता के रूप होते जी। जैसे आजकल की बच्चियां और आजकल के बच्चे जो बाहर मुखी हैं, जब शायद हम कॉलेजों में थे तो ये गीत चला करता था, इसमें लाउड स्पीकर में इत्यादि। मैं तो किताबी कीड़ा था, पर कान तो रू नहीं डाली हुई थी, कान तो मेरे खुले रहते थे ना,
तो गुजरते हुए ये गीत कानों में पड़ता था और मैं सोचता था ठीक है, ये बोल वही रहा होगा जो महादेव पुत्र पढ़दा नहीं और अपने आप को नलायकी में लगा रहा होगा, वो ये भी बोलती हैं हमें भी कोई याद करता तो कितना अच्छा होता, तेरा बेड़ा गर्क होता। ऐसे ये गीत चलता था 1945 के नजदीक, 49 के नजदीक। तो हमें भी कोई आप हमारे मन में क्या गए, हमें भी प्रभु अपना प्यारा कहे तो कितना अच्छा होता, हमारा भी जन्म सफल हो जाता। तो भगवान कितनी मैं कहने को तैयार हूं, अगर हम इन विशेषताओं से लैस हो जाए, इन विशेषताओं से मेरी देवी और सजनों अगर हम इक्विप हो जाए या सुसज्जित हो जाए, आओ प्रारंभ करें ये गुण, दैवी गुण जो भगवान की श्रीमुख से निर्गत हुए हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए। शुरू करने से पहले मैं ये आदर्श लोग जरूर बोलूंगा ताकि भगवान प्रसन्न हो और इनका हम लाभ उठा सके। ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने, लुटो लुटो रज के लुटो। वो होती है दूसरे मोती गले में डालने के लिए या बड़ी चीजें, ये मोती है भगवान को रिझाने के लिए। जैसे आप नाना प्रकार के भूषण पहनती हैं नाना प्रकार के अंगों पर सिर्फ अपने पति को रिझाने के लिए, ये गुण है, वो श्रृंगार है तन का। और ये जो अब हम शुरू करें ये श्रृंगार है हमारे अंतःकरण का। वो तेरे पति बड़े खुश हो जाते होंगे, अपनी गुजरी जिंदगी के दिन याद कर लो, श्रृंगार पहना, सुंदर बन कर रहा, ये कपड़े पहने, पतिदेव खुश हो गए। तो ये जो गुण बता रहे हमारे इष्टदेव, इससे अंतःकरण सुंदर बन जाता है। और अंतःकरण के मालिक भगवान खुद कह रही है 10वें अध्याय में, इंद्रियों में मन में हूं। अब उस मन को सजाए किससे? गुड क्वालिटी से, जो प्रभु ने कहे गए इन गुणों से। तू अपने आप कैसे सजाएगी? जो तू माँ बाप के घर से लाई है वो जेवर, और जो यहां से मिले हैं पतिदेव ने दिलवाए हैं, इन्हीं को ही अपने ऊपर डालेगी ना। हाँ, तो जो भगवान ने अपनी श्री मुख से हमें सजने के, मन को सजाने के साधन बताए गए, इन्हीं साधनों का ही प्रयोग करेंगे ना। आओ मेरे साथ शामिल, भगवान जी के श्री चरणों में हम सब नतमस्तक होते हुए हार्दिक और प्रेम भरी प्रार्थना भी करेंगे कि ये जो गुणों का चैप्टर चला दिया भगवान ने 12वें अध्याय का, ये हमें समझ भी आ जाए जी, और हम अपनाने में भी कोई कसर न छोड़े। यही प्रभु के श्री चरणों में हम सब की विनम्रता एवं प्रेम पूर्वक हार्दिक प्रार्थना है। मेरे प्रभु स्वीकार करें। लो मालिक, आपकी दिव्य प्रेरणा को सिर आंखों पे रखते हुए उसका पालन हो रहा है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममा निरंकारा समदुःख सुखाक्षमी। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। लो देवी मुबारक। क्रांतिकारी, बहुत मीठा, बहुत लाभकारी प्रसंग प्रभु ने हमारे कल्याणार्थ प्रारंभ कर दिया। पहले का अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो अब फिर एकाग्र हो जाना, सारे सारे मेरे देवियां, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग। अद्वेष्टा सर्व, सबसे पहला गुण। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसको पहले रखा है, फिर बताऊंगा बाद में। और जो गुण थे, ऐसे मैं नलायक और मूर्खता करता रहा भगवान के साथ कि वो गुण, ये देखिए मेरी मूर्खता, मैं स्पष्ट बताऊंगा कि वो जो गुण अगला है ये पहले रख देती, ये बाद में रखते, पहले ये रखा। ऐसे ही बस अपना टाइम ही वेस्ट करता रहा हूं और भगवान से कुछ लड़ता रहा हूं। मूर्खता मेरी। लेकिन बिल्कुल ठीक रखा, जो जो गुण जिस जगह रखा है बिल्कुल ठीक रखा। ये मेरी उसी तरह मूर्खता थी, भाई ये दांत भगवान इधर लगा देती और ये इधर, भाई नहीं, जिस जगह लगाया ठीक लगाया गया। जहां भी भगवान ने जो गुण रखा है बहुत ही सुंदर है, उपयुक्त है अपने अपने स्थान पर।
अब क्या कहा? सर्व, सारे प्राणियों के साथ शब्द लगाया। सर्व, सर्व भूतानाम ने प्राणी, जितने भगवान ने बनाए हैं सर्व, सब प्राणियों के साथ जो द्वेष नहीं करता। साधारण अर्थ निकाल रहा हूं, विशेष से धीरे करके निकालूंगा, लाक्षणिक अर्थ बाद में निकालूंगा। मैं अभी शाब्दिक अर्थ ले रहा हूं। अद्वेष्टा, हां द्वेष लगाया, क्यों? फिर आ लगा दिया, दो नेगेटिव हो गए। तो आप तो हिसाब जानती हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो आपने सवाल किए हैं, नेगेटिव में नेगेटिव मिला दो, अगला प्लस हो जाएगा। तो द्वेष के साथ आ लगा करके क्या कह दिया? अद्वेष। किसी के साथ भी द्वेष नहीं होता। किसका? सर्व भूतानाम, सारे प्राणियों के साथ वो द्वेष नहीं करता। क्यों? क्योंकि जन्मों से हम द्वेष ही करते चले आ रहे हैं। इन दो वृत्तियों ने हमें बड़ा हैरान किया। काम जो है मेरी बेटी देवी, राग और द्वेष, इन दो वृत्तियों ने बड़ा हैरान किया। जैसे ये अंदर आने के लिए ये दो दरवाजे हैं, ये आपका मेन गेट है, वो साइड गेट है। इस तरह संसार की गंदी वृत्तियों के अंतःकरण में जाने के ये दो गेट है, राग और द्वेष। उर्दू वाले बोल लो रगबत और नफरत, इसी को अट्रैक्शन और रिपल्शन कहती है। ये दो गेट माने गए। संसार की वृत्तियां इन्हीं दो द्वारों से, जैसे आप यहां आए हैं, जब सत्संग शुरू हुआ तो मेन गेट बंद करी ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। पीछे से जो है लेट लतीफ पीछे से आके पीछे ही बैठ जाए। जिन्होंने घर का स्कूल का काम नहीं किया होता वो पीछे से बैठ के पीछे पीछे बैठ जाते हैं। तो जो बेचारे कमजोर कमजोर सी हैं वृत्तियों में, वो जरा लेट ही आती हैं कि ना कोई देखे तो ना सी किसी को देखिए, चुप करके थोड़ा सुने के चले जाओगे, ज्यादा नहीं हजम होता था हमारे से। वाह शाबाश। तो इन्हीं दो वृत्तियों ने हैरान और परेशान कर डाला, बहुत हैरान किया हम लोगों को। लेकिन है अज्ञानता में राग और द्वेष, और इसी में परमात्मा अपने मस्तक पे हाथ मार के गीता में कह चुके हैं। इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम पराग गंदा रहती है। यूं सब बिल्कुल ठीक। अखबारें देख लो, आप पढ़ते रहते होंगे, टीवी अपनी देखो, रेडियो अपनी देखो, बातचीत देखो, यारों दोस्तों को देखो, माँ की ओर से रिश्ते आती हैं, पिताजी की ओर से रिश्ते आते हैं, सारे के सारे राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, कोई भगवत भरी बातें कोई नहीं करता। जो भी तेरे आपके आती हैं, देख लीजिए, आप परिचय देती है, मेरी माँ है, ये मेरा फलाना है। तो कोई माँ तेरी भगवान की बातें करनी आई हो तो क्या कहने, ये मेरा फलाना आ गया, ये मेरा ये आ गया, ये श्रीमान का भाई आ गया, ये मेरे दो पुत्र आ गए। राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। अगर आपका टाइम बर्बाद होता तो यही बर्बाद होता। कोई मेहमान आ टपकता है तो मैं तो यही कहूंगा, कान पकड़ के बदकिस्मती आपकी, टाइम वेस्ट करेगा। ये कोई खुशकिस्मती नहीं, तेरी माँ आ गई, तेरा बाप आ गया, तो तेरा चाचा आ गया, तो आपका ये आ गया। बदकिस्मती कि जिस संसार को मैं भुलाने की चेष्टा कर रहा हूं, ये फिर जख्म के टांके तोड़ेंगे। जो जख्म के टांके में भरने की पूरी कोशिश करता हूं, वे फिर टांके तोड़े जाएंगे, फिर वो हरा भरा कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे संग दोष। फिर वो गंदा संसार ले बैठेंगे आपके साथ। इसलिए स्वामी जी सवेरे उठ के कहा करते, हे प्रभु मुझे अपने मित्रों से बचा लेना। दुश्मनों से नहीं कहते थे, मुझे अपने मित्रों से बचा। दुश्मन तो वैराग दिलाते हैं, वो तो मेरे पहले बहुत अच्छी हैं, लेकिन मित्र मिट्टी छुरी से मेरे अंतःकरण को काट जाते हैं, राग पैदा कर जाएंगे, संस्कार पैदा कर जाएंगे, गंदी गंदी बातें सुना जाएंगी। इसलिए द्वेष हमारे मन में कई जन्म से रहा। इसलिए भगवान ने आ लगा दिया पहले, अद्वेष्टा, द्वेष नहीं रहा कि सब प्राणियों के प्रति जिसका। पहला गुण हो मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों, माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, जिनके में द्वेष नहीं रहा, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रहा। आप द्वेष की भी एक जीवनी है, द्वेष भी अपनी एक कहानी रखता है। महापुरुषों ने बड़ी रिसर्च की है, जितनी मेरे से बनी है मैं आपकी झोली में नहीं अंतःकरण में डालूंगा। देखिए भगवान मुझे ताकत दे और मेरी बुद्धि काम करती जाए और मैं समझाता जाऊं। द्वेष, द्वेष क्या है, फिर अद्वेष को बाद में ले लेंगे। अद्वेष का मतलब क्या होगा? सब प्राणियों के साथ प्रेम, सब प्राणियों के साथ स्नेह, सब प्राणियों के साथ सहानुभूति, सब प्राणियों के साथ सांत्वना भरे शब्द। ये मैं इसके पॉजिटिव अर्थ निकाल रहा हूं। द्वेष तो होते सड़ना, कुड़ना, जलना। द्वेष का अर्थ क्या होता है? महापुरुष ने बताया। आपने चने पतीली में रखे, मैं आप वो नहीं कहता, आपने उसमें रख दिए, आपने कुकर में नहीं, मैं अपनी मां का दृष्टांत दूंगा। पतीली में रखे, पानी डाल दिया, नीचे आंच, मोटी मोटी लकड़ियां जो है अंगारे तोड़ के और लकड़ियों को भड़काया, तो पानी हो गया गर्म, तो अंदर पानी खोलने लगा और चने उसके अंदर कलाबाजियां लंगूर की तरह खाने लगे। चने नीचे ऊपर। कई बार मां कहती जरा देख ले पुत्र, देख ले ठीक है हो रहा है ना,
तो देखता था कैसे पानी खौल रहा है और चने उसमें कलाबाजियां खा रहे हैं, नीचे ऊपर हो रहे हैं, तो आवाज आती थी विशेष प्रकार की। तो जिनके मन में द्वेष है उनके मन रूपी चना खौलता है। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया महापुरुषों ने, मन का चना खौलता है और पता नहीं कितनी गंदी गंदी विचार उनके प्रति आती है। उनके अब हम उनके प्रति विचार कर रहे हैं, आटा भी गूंथ रही हूं, कपड़े भी धो रही हूं, लेकिन मन से मेरे बड़े बैड थिंकिंग उसके प्रति चल रही है, जिसने आपका बुरा किया है, आपके उल्ट रहे गए। द्वेष तो मन खोलता है और गंदी हवाएं निकालता है जो उसके पास पहुंचती हैं। भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि अगर रेडियो आपका इतनी दूर से ला सकता है वेव्स, तो आप भी गंदी वेव्स उसको दे रहे हैं और उसका द्वेष आपके प्रति बढ़ता जाएगा। आपको तो बढ़ ही रहा है पर उधर भी बढ़ता जाएगा और दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो द्वेष क्या हुआ? द्वेष दोनों तरफ आग लगी, इधर भी सीना भड़का, उधर भी कलेजे को आग लगी। इधर भी आप योजनाएं बड़े अनुचित बनाएंगे बदला लेने के लिए या उसको हानि पहुंचाने के लिए, वो भी बढ़ चढ़ के बनाएगा आपको हानि देने की। तो क्या हुआ? दोनों के मन में अंतःकरण में बेचैनी हो गई, दोनों को गंदे गंदे सपने आएंगे, दोनों अनुचित योजना बना बना के अपना वातावरण खराब कर लेंगे। तो इसी को क्या? द्वेष द्विविष, दोनों तरफ जहर फैल गई। द्वि बना लेना बेटे, द्वेष इज इक्वल टू द्वि, दा के पैर में वाह डाल के छोटी की मात्रा जमा विष, द्विविष इज इक्वल टू द्वेष। वाह महापुरुषों वाह, भला हो आपका, कैसे अर्थ निकाले जाते हैं। द्विविष, इधर मेरे कलेजे में भी जहर फैली और उल्ट पुल्ट सोच के मैंने उधर भी जहर के लहरें भेज दी। द्विविष, दोनों तरफ। अच्छा जी, ये तो हमने जाना द्वेष क्या है। द्वेष होता कैसी गए? द्वेष तो आपने जान लिया। द्वेष क्या होता है? शब्द दो बोलूंगा, इष्ट और अनिष्ट। इष्ट का मतलब होता है जो हमें बहुत चीजें प्यारी हैं, हमारे अनुकूल है, माताजी, पिताजी, बहन और भाई, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारा धन, हमारी शरीर और हमारी नौकरी। इसको आप अंग्रेजी अपने भाषा बोलेंगे इष्ट, और अंग्रेजी बोलते हैं डिजायर्ड वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, जिनको आप चाहती हैं, आपके इष्ट है। इसलिए जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं तो हम अपने भगवान को बोलते हैं इष्ट देव, सबसे ज्यादा जो प्यारे हो इष्ट देव। पति को आप इष्ट कह सकती हैं, आप बाकी जिनके साथ बड़ा प्यार है और आपसे रहा नहीं जाता उनको केवल इष्ट कहती है। तो संसार में दो चीजें हैं, इष्ट एक तो जो जिनको चाहती हैं, और एक साथ मन बनाता है अनिष्ट, जिनको हम नहीं चाहते। क्या हम नहीं चाहते गर्मी बहुत ज्यादा पड़े, हम नहीं चाहते बहुत ज्यादा बरसात हो, हम नहीं चाहते हमारे घर में बीमारियां ज्यादा आ जाए, हम नहीं चाहते मुझे कोई नौकरी से निकाल दे, हम नहीं चाहते हमारा कारोबार में स्लम्प आ जाए, डाउन जाता जाए, हम नहीं चाहते कि मेरे पति देव को कुछ हो जाए, ये हम नहीं चाहते। तो दो चीजें मन में हो गई, इष्ट और अनिष्ट, डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स। रब्बा कैसी सृष्टि विचित्र बनाई है भगवान ने। हर एक के कलेजे और सीने के अंदर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल एंड अगेंस्ट योर नेचर। ये दो चीजें हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल। साधारण शब्द बोल दूं, प्रिय और अप्रिय। प्रिय विषय और अप्रिय विषय। प्रिय वही है जो आपके अनुकूल है, आपको सुख देती है, आपकी हामियां मिलाती है, आपको सीने से लगाती हैं, आपके सुख दुख में पूरा साथ देती है, वो प्रिय हो गए। और जो इसके उलट है वो अप्रिय ऑब्जेक्ट हो गए। उर्दू वाले बोल लो खुशगवार और ना खुशगवार, दो चीजें हैं। अब जो व्यक्ति हमारे प्रिय के अनुकूल है वो सुख देते हैं, हमारे अनुकूल चीजों के मुताबिक ही बनती। जब माँ जी, पिताजी, बहन जी, भाई, जब अपने इतने नजदीकी खूनी और डियरेस्ट रिश्ते हमारे अनुकूल है, हाँ इष्ट, उनके साथ मोह हो जाएगा। हाँ, उनके साथ हमारा मोह हो जाएगा, हमारी जान निकलेगी उनसे हम अलग। आप तो विचारवती बन जा रही हैं, विदुषी बनती जा रही हैं, वरना मैं एक साधारण और सामान्य मनुष्य की बात करूं, उनकी जान निकल, दे कैन नॉट डू विदाउट। जो उनके अनुकूल है वो उनके अंतःकरण में गहरे उतर गए, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बाल बच्चे, जो बिल्कुल आपकी स्वीट विल के अनुसार है। अच्छा, अब इनको कोई कष्ट पहुंचाए
आपको और जो आपको बहुत प्यारे हैं इनको उनके प्रति द्वेष हो जाएगा। वाह वाह, द्वेष का जन्म। क्या जो हमारी इष्ट है उनको कोई हानि पहुंचाए और जो अनिष्ट चीजें हैं वो हमें नजदीक पहुंचाए, जिनको हम चाहते ही नहीं है, हाँ वो इस तरीके से हमारे नजदीक ले आए। वो हम नहीं चाहते भाई नौकरी तोड़ा, कोई नौकरी तोड़वा रहा है, हम चाहते हैं बड़ी दिनों बाद अम्बाला मेरी ट्रांसफर हुई है विद प्रमोशन, हाँ, लेकिन कोई कोशिश कर रहा है कि मुझे फेंके कहीं और आप अम्बाला आ जाए, अब उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो द्वेष दो तरफ से पैदा होगा, प्रिय से भी पैदा होगा, अप्रिय से भी। प्रियों को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मेरे मन में द्वेष, और अप्रियों को मेरे झोली में डालना चाहता है तो द्वेष। मैं नहीं चाहता मेरे को नौकरी छुड़ाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी दुकान के सामने मेरी जैसी दुकान खोल ले, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को कोई बहकाए या कोई ऐसी गंदी मंदी सेधी आपकी लड़की की बन जाए, मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़की बर्बाद हो जाए, लेकिन कोई कर रहा है ऐसा तो द्वेष पैदा होगा। देखिए महापुरुषों की रिसर्च, द्वेष प्रिय अप्रिय से होती है, द्वेष प्रेजेंट अनप्रेजेंट से होती है। मेरे प्रिय को नुकसान पहुंचाए तो उनके प्रति द्वेष, और जो अप्रिय चीजें मुझे लगती हैं वो उनको बनाए रखना चाहता है तो फिर द्वेष। तो ये एक सामान्य रूप में बना रहेगा। इसी के आधार पर सज्जनों, ओ देवियों, ये भगवान की विचित्र सृष्टि चल रही है। प्रिय अप्रिय घटनाओं के आधार पर सृष्टि चला रही है। हाय हाय, प्रिय अप्रिय के आधार पर ये सारी सृष्टि चली, सारा दिन इसी में गुजर जाता है, सारी अखबारें इसी में भरी पड़ी है, सब कुछ यार दोस्त आती हैं, प्रिय बातें अप्रिय बातें करके चले जाएंगे। सारे संसार में राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। तो अब रहा हमारी बात, ये तो संसार में चलता रहेगा जब तक रजोगुण बड़ा हुआ है, तमोगुण बड़ा हुआ है, ये प्रिय अप्रिय तो संसार चलेगा। कहीं राग कहीं द्वेष, आज जो जिनके साथ राग है उन्हीं के साथ द्वेष, जो द्वेष है उनके साथ राग हो जाएगा। ये तो बड़ा गर्क होगा। ये तो इंसान अपने आप को गर्म करेगा, मरेगा। ना शिक्षा दी जाती है, ना कुछ समझाता है, ना बताता है कि अपने साथ आप ही वैर कमा रहा है अगर तू राग कर रहा है, द्वेष। चलो भाई, एक भगवान और कृपा करते हैं, जिनके साथ हम राग करते हैं राग ही करते रहते, कहां? जिनके साथ द्वेष करते द्वेष ही करते रहते। जिनके साथ द्वेष करते थे इतनी दुश्मनियां थी, आज हमने लड़कियां और उनके लड़के ले लिए हैं। और जिनके साथ इतना राग था आज राम राम भी उनके साथ नहीं है। कभी कितना अच्छा कहता है, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। इतनी अटैचमेंट और इतनी नफरत और इतनी नफरत और इतना प्यार, वाह। राम राम नहीं थी, गालियां गलोच हुई और अब सब्जियां ले जाती हैं। मैंने ना आज भिंडियां बनाई हैं, जो मैंने आंखों से देखा है, मैं तो वही बोलूंगा। हाँ, तो मैंने कहा आपको भी अच्छी लगती होंगी, तूने क्या बनाया है? मैं तो अब चने बनाए हैं, तो भिंडिया की कौली ले ले और अपनी चनों की तरी मुझे दे दे, आपका प्यार बना रहेगा। लो, ये मैंने आंखों से देखा है। मेरा आप ना करना, मैं तो अपने वक्त की बातें बता रहा हूं, 1940 की बातें। भाई तू अपनी ये सभी सब्जी बटा लिया आपस में, वाह। भाई तू ये ले ले, अपनी सब्जी तो मुझे दे दे, तो जो कुछ बनाई बैठी है वो मुझे दे दे, शाबाश। तो ये पहले द्वेष था, अब राग है। कभी ये राग था, अब द्वेष पैदा हो गया। संसारी आदमी को रहेगा, लेकिन व्हाट अबाउट योरसेल्फ? हमारा ये द्वेष कैसे जाएगा? सुनो, एक ही तरीका सारे अनुभवियों ने और व्यास पिताजी ने हमें बताया। जब तक जीव पूर्ण रूपेण अपने आप को भगवान की श्री चरणों में शाब्दिक नहीं मानसिक रूप में समर्पण नहीं करता, तब तक द्वेष का तो वृत्ति जाती है। समर्पण कर देना अपने आप को पूर्ण रूपेण, प्रभु मैं होली एंड सोली आपका हूं, प्रभु मैं तो आप ही की हूं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, प्रभु मुझे प्रेरणा दो और मैं जाप करूं, भजन करूं, सिमरन करूं, कुछ भी हो, मैं तो आपकी हूं। जब आप पूर्ण रूपेण बन जाएंगे तो आप में अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी बातें उठती जाएंगी, भगवान भेजेंगे, द्वेष की वृत्ति हटती जाएगी। कोई आपका बुरा भी करे, कर ले, इतने आप प्रेम से भर जाएंगे, इतना दिव्य प्रेम में। अगर कोई बुरा करता भी है, कोई अगेंस्ट है, आप प्रिय घटा दे। अगर मेरे मुकद्दर में होगा तो बुरा होगा, मेरे मुकद्दर में नहीं तो कोई मेरा बुरा कर नहीं सकता। रब रखे तो उसनु कौन चखे, और रब मारे तो उसनु कौन बचाए? कौन ही परमात्मा करने कराने। अब नहीं द्वेष होगा काबू, जब आप पूर्ण परमात्मा के बन गए। भगवान के भक्तों के साथ संसारियों ने कितने जुल्म किए, लेकिन कोई उन्होंने द्वेष तो नहीं किया। उल्टा प्रहलाद ने सबसे पहले वार मांगा यही है, मेरे पिता ने बड़े क्या दोष किए, हाँ उनको क्षमा कर देना।
अगर आपने भागवत पुराण पढ़ी हो मेरी देवियों, तो पहला बार मानते ही ये अपने प्रहलाद, उनका बड़े खुश हुए। हालांकि वो तो एक भयानक रूप था नृसिंह का, और क्रोध में भरे हुए थे, इतना जुल्म इसके ऊपर, और सारे देवी देवता डर के परे खड़े, उनके पेशाब निकले पड़ेंगे सारे परे, और प्रहलाद को आगे को तो घबरा रही है कि ये तो भयानक रूप कभी की देखा ही नहीं, प्रहलाद को आगे कर रही है। हाथ उसके ऊपर प्यार किया नृसिंह अवतार ने और कहा बेटे वर मांगो, पहले तो मेरे पिताजी को क्षमा कर, इनको इनकी दुर्गति ना करना। ओ प्रहलाद, उस वक्त भगवान का क्रोध ठंडा होकर प्यार करने लग गए। प्रहलाद तू कितना अच्छा है, इतने वैरी का भी तू भला कर रहा। भगवान करे उनका प्रभाव हमारे पर पड़ जाए, हमारे पर उसके प्रेम की छींटे पड़ जाए। कोई करता करने, पर हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। वो भगवान जाने, भगवान का नियम जाने, हम तो अपना धर्म निभाते जाएंगे। शाबाश। द्वेष की फीलिंग अपनी पैदा होगी जब हमने दिव्य भक्ति करनी शुरू कर दी। ये सबसे पहला गुण इसलिए क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर है, इसी जन्म में बरसों से हमारे अंदर है। ईंट का जवाब पत्थर से देते आ रही गए। एक गाली दी, किसी ने 4 गालियां नहीं दी तो हमें रोटी हजम ही नहीं हुई। जरा सा किसी ने बुरा किया, जब तक हमने बदला नहीं ले लिया हमारे अंदर हलचल बंद नहीं हुई। और अब हम रब दे प्यारे बन रहे हैं तो पहले ही रब ने गर्दन पे नाकर रखा, अब द्वेषता सर्वभूताना, तो मेरे द्वारा बनाए गए सब प्राणियों के साथ द्वेष की भाव नहीं रखेगा। बिल्कुल प्रभु ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा मेरे प्रभु। इसको हमारे भारतीय कवि ने बहुत अच्छा कहा कि इतना प्रेम भगवान से हुआ, इतना भगवान का भजन किया, हाँ उसका प्रभाव क्या पड़ा सुनिए तो। आहा, करो मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना। सुन मेरी देवी, सुन मेरे सजनों, करो मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो, अगर कोई मेरा दुश्मन भी है, बुरी बातें कर भी रहा है, तो मैं दुश्मनी कैसे करूं। भगवान करे ये फीलिंग श्रोता वक्ता दोनों की शानदार बन जाए। करूं मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। भगवान ने इतना प्यार भर दिया कि मेरे मन में दुश्मनी की जगह ही कोई नहीं कि मैं अंदर उसे अंदर रख लूं। नो अकोमोडेशन सो फॉर दैट द्वेष इज कंसर्न, अंदर जगह ही नहीं है। प्रेमी भगवान ने इतना भर दिया है। शाबाश। ये इसको रहीम ने कुछ और ढंग से कहा है, बड़े ढंग से कहा। क्या 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 क्या, क्या? भरी सराय रहीमन लखी, आप पथक फिर जाए। ऐसा दृष्टांत तो कौन देगा कि आधी रात को एक यात्री गाड़ी से उतरा और पास ही थी आपकी सराय, उसमें गया और खटखटाया। प्रबंधक ने या प्रहरी पहरेदार ने खोला, सर्दी की बहार है भाई, मुझे अंदर ये सराह है, ले ले। बिल्कुल ठीक है, कई जगह तो आके सो जाओ। इतनी भरी, 2 बरातें उसमें आई हुई थी पहले, इतनी जगह भरी पड़ी थी कि पैर रखने की भी जगह कोई नहीं। उसने इधर देख, तू आगे भी बुरा न मनाना, तो यात्री भगवान का रूप होता है, तू आया बेशक जा, कई जगह आई तो अगर कहीं बैठते नहीं तो बैठ जा, कहीं खड़े होने खड़ा होगा, लेट नहीं तो लेट ले, मेरी तरफ से कोई नहीं कहा, तो बुरा मुझे ना कही। तो उसने इधर देख, उधर देख, इधर देख, ना कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा मैं कहीं और जाता हूं। तो रहीम क्या कह रही है, जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, भरी सराय, सराह को भरी हुई देखकर जैसे पथक चला जाता है, इस तरह प्रेम से भरा हुआ देखकर गंदी वृत्तियां आप ही वापस लौट जाती है। क्या वो जगह कहां बनाए। अनुभवियों ने कमाल किया मेरी देवियों, गजब ढा दिया। भरी सराय रहीमन लखी, आप पथक फिर जाए। मुसाफिर अपने आप ही चला जाता है, देखते गुंजाइश ही कोई नहीं, तो मैं लिटूंगा कहां। तो गंदी वृत्ति देखती है, प्रेम ही प्रेम भगवान का भर गया, जाप ही जाप हो रहा है, और महाराज जी के दिव्य प्रेम ले रहा था, हमारी तो गुंजाइश ही नहीं रही। ऐसी अवस्था हम सबकी बन जाए, ऐसी दिव्य अवस्था परमात्मा बनाएंगे हमारी जरूर। जिन्होंने ऐसा संयोग मिलाया है वो ये हमारी अवस्था जरूर बनाएंगे। वो परमात्मा के चरणों में हमारी बेनती है। गीता सुनना सुनाना हमारा यूं सफल होगा। भरी सराय रहीमन लखी, आप पथक फिर जाए। प्रीतम पूरा दोहा इसका, प्रीतम छवि नैनन बसी, मेरे मालिक की छवि, उनकी दिव्य झांकी मेरे नैनों में बस गई, पर छवि कहां समाए। अब दूसरे की छवि मेरी नैनों में कहां आ जाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए। कैसे, भरी सराय रहीम लकी, आप पथक फिर जाए। सराय को इतना खचाखच भरा हुआ देखकर जैसे मुसाफिर चला जाता है, इस तरह गंदी वृत्तियों की दाल नहीं गलती, लज्जित होकर के वापस चली जाती है। इसलिए हमारे सरताज मन के राजा मेरी देवियों सजनों कह रही है, मेरा प्यारा कौन होगा, अद्वेष का सर्वभूताना। ये न कहना जमाना ऐसा है,
ये तो होनी मुश्किल। अगर आप ये कहते जमाना ऐसा है, हाँ मान गए, जमाना ऐसा है तो भगवान ने सत्संग क्यों दिया, जमाना ऐसा है तो मुझे आपके लिए यहां क्यों बिठाया हुआ है, जमाना ऐसा है तो आपको रोज यहां क्यों ले आती हैं। अगर आपका मन ये बहानाबाजी बनाता है तो बहाना है, तो इतने 3600 काम है, आप डेली आ रही हैं, मैं आपके लिए बिठाया गया हूं, बुद्धि आपको मेरे भगवान ने दी, इसके क्या भगवान आप में सतयुग पैदा करना चाहते हैं, आपका दिल ही ना करता। मारा मन को चपेट कि माना कल युग है, मैं कैसी द्वेष से हटूंगा, तो अगर कल युग है तो भगवान ने ये क्यों दिया। कल युग में सत्संग होते हैं, कल युग में कोई बैठता है आपको सुनाने के लिए, कल युग में कोई दिव्य प्रेरणा रोज मिलती है आपको, कल युग प्रातःकाल बैठ के भगवान का भजन करता है, तो ये सारे कुछ आप कर रही हैं, तो फिर आप किस जुर्रत से कहेंगे कि कल युग है। आपके लिए कल युग नहीं, आपके लिए सतयुग है। ये सारा वातावरण नारी का चोला है, वे सारे चाहते हैं, उनको तो काम प्यारा है, तेरा चाम प्यारा नहीं। कोई शादी करके लाया और एक नहीं दो नहीं, हमारे हिंदुओं में 7 लावा फेरेंगे, वे कितने उतारेगी, 2 उतारेगी, 4 उतारेगी, 7 कैसे उतरेंगे। इतने पक्की चीड़ी गांठें लगाई हैं इन लोगों ने, तो फिर तुम्हें नारी तो होते हुए तुम्हें रोज का मौका मिल रही है। मैं क्या, देवी देवता भी हैरान होंगे, घोर कल युग में बच्चेदार और इतने जिम्मेवार, और फिर ये नारियां सत्संग और गीता सुनने आ रही है और रोज आ रही है। लोगों को तो सत्संग रविवार को होती है, सिर्फ छुट्टी वाले दिन, है कि सारे काम रविवार को होंगे। भगवान करे हमारे मरे भी रविवार को, ताकि रविवार को हम ठीक जा साड़ आए, नहीं तो कच्चा साड़ के आ जाएंगे, पीछे काम बढ़ते रहे। हर काम रविवार को, शादियां रविवार को, मरना पड़ना सारे रविवार को। सारे गेस्टों को भी लिख दिया करो कि रविवार से पहले ना हो, हमारे कोई फुर्सत नहीं है, सारे काम रविवार को। उनके तो सत्संग और यहां सवेरे शाम ये तो क्लास लगी पड़ी है। तो कितनी कृपा है मेरे भगवान की, इसलिए ये नहीं आप कह सकते भगवान की इस कृपा को देख करके कि आपके लिए कल युग है। ये होता तो हमें मौका ही नहीं देते, ना मुझे भगवान यहां बिठाते, ना आपको प्रेरणा दे के यहां ले आते। इसका मतलब ये है कि भगवान चाहते हैं हमारा कल्याण करना। अब हम किसी जुर्रत से कहे कि कल युग होता तो हम रोज ना आते, हमारा दिल ना करता, हमारे में श्रद्धा ही ना होती। हाँ, इसको तो वो हमें तारना चाहते हैं, वो हमारे अंतःकरण को अपने योग्य बनाना चाहते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, वो मुझे अपने योग बना रहे हैं। अगर ननद तुझे सजाती है, तुझे नहलाती धुलाती साड़ी पहनाती और सारा कुछ जाती है, तो खुश हो जा कि ननद और कोई नहीं, मेरे घर वाले की बहन है। अगर उसकी बहन मुझे सजा के चूम रही है तो श्रीमान में से कितना प्यार करेंगे। अगर भगवान ने ये सारे साधन बनाए हैं हमारे लिए, हमारे अंदर सजाने के लिए, तो वो खुद कितना प्यार करेंगे हमारे से, हम अनुमान लगा सकते हैं। ननद सजा रही है तो समझिएगा श्रीमान कदर करने वाला है। भगवान ने ये सारे साधन दिए तो हमारा कल्याण करने के लिए, हमें तारने के लिए। बकअप पहला गुण अद्वेष्टा सर्वभूतान, सब प्राणियों के प्रति उसका अब द्वेष की फीलिंग नहीं रहती, एनिमिटी उनके उसके मन में बिल्कुल नहीं रहती, हेट्रेड नो मोर। अगर वो सही रूप में जुट, जैसे आप यथार्थ रूप में जुट रहेंगे, जैसे मेरी दीदियां यथार्थ जैसे जुटना चाहिए, जैसे मेरे भगवान जी चाहते होंगे, जो कि दिव्य प्रेरणा वही दे रही है। आप मन में द्वेष अगर कहीं है तो प्रसंग के अनुसार देखते रहो, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं। बार बार कहा करो तो मेरे मन में किसी का, जब किसी ने मेरा बहुत बुरा किया, मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, मुझे बहुत गालियां दी, मेरे घर वाले को गालियां दी, या ये दे दे दे, मैंने अब द्वेष को लेके मरना साथ। इस चूड़े को, इस चंडाल को मैंने अपने अंदर नहीं रखना ना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।